आपको ध्यान होगा कि बृजभूषण शरण सिंह ये भाजपा का सांसद, भारतीय कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा महिला पहलवानों ने शिकायत की थी कि इसने उनका यौन शोषण किया है। किसी के बदन पर हाथ फेरा, किसी को लिपटाया, किसी को चूमा, किसी को कुछ किया, हिंदुस्तान में किया, हिंदुस्तान के बाहर किया। महीनों तक इनकी शिकायत चलते रही, महीनों तक ये फुटपाथ पर बैठकर धरना देते रहे। आखिर में जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि इसकी जांच करे मामले की, इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, केंद्र पे उस पार्टी का राज है, भाजपा का, जिस पार्टी का ये सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, ये सांसद है भाजपा का। इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा उन महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायतें की थी जो कि देश के लिए मेडल जीत के आई हैं ओलंपिक से और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों से। उनकी शिकायत के बाद भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, रिपोर्ट दर्ज की। आज तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। जिस दिन नए संसद का जलसा हो रहा था उस दिन बृजभूषण शरण सिंह वहां पर आधा फीट चौड़ी मुस्कुराहट लेकर मौजूद था। जिस समय अभी महिला आरक्षण के ऊपर संसद में मतदान हो रहा था उस समय वहां मौजूद था। तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद ने जमकर इस नौबत की धज्जी उड़ाई थी और कहा था कि आज ये सदन महिला आरक्षण पर मतदान कर रहा है और इसमें भाजपा का वो सांसद भी बैठा हुआ है जिसके खिलाफ देश की महिला पहलवानों ने इतनी शिकायतें की थी और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई थी। ये साफ साफ उस टीएमसी की महिला सांसद ने जोर शोर से इस बात को उठाया था वहाँ पर। कोई कार्रवाई इसके ऊपर अभी तक नहीं हुई है सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, या लोकसभा अध्यक्ष ने पूछ लिया हो अपने सदस्य से कि आपके खिलाफ ये क्या मामला है। लोकसभा की गरिमा और क्या होती है? लोकसभा की गरिमा क्या 20,000 करोड़ की बिल्डिंग होती है? लोकसभा की गरिमा उसके अपने सदस्यों का आचरण होती है। वो सदस्य अगर सदन के भीतर गाली बकें या सदन के बाहर अपने खेल संघ के मातहत आने वाली खिलाड़ी लड़कियों को दबोचें। इसने देश के भीतर देश के बाहर जगह जगह उन लड़कियों को दबोचा था। मैं आज केवल आपको ये बात कहने आ रहा हूं, हम इस बात को पहले 2-3 बार उठा चुके हैं आपके सामने। आज मैं ये कहने आ रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने अदालत को जो कहा है बृजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद, इसके बारे में जो कहा है वो ये है, ये महिला पहलवानों के शोषण का कोई मौका नहीं छोड़ता था। दिल्ली पुलिस, भाजपा की केंद्र सरकार के मातहत काम करने वाली पुलिस, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया है इसलिए उसको ये बात जांच में जो मिली है उसको कहना पड़ रहा है। उसने अदालत में कहा है बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के शोषण का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जब मौका मिलता था उनको दबोचता था, जब मौका मिलता था उन पर हाथ फेरता था, उनके कपड़े हटाकर उनके बदन पे हाथ फेरता था। ऐसी बहुत सारी बातें दिल्ली पुलिस ने कही है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है का मतलब ये क्या गलत कर रहा है, गलत शब्द मेरा है, इसलिए कि महिला पहलवान उससे विरोध दर्ज कर चुकी थी कि ये मत करो, ये काम हमारे साथ, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे वाक्यों में इस बात को कहा है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को कहा है, अदालत ने नहीं कहा है, दिल्ली पुलिस ने कहा है। सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है कि उनके साथ गलत किया गया। बृजभूषण शरण सिंह ने गलत किया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया, जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वे बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं, ये कहा है। दिल्ली पुलिस ने बार बार इस मामले में कई जगह पर अपने
जो दाखिल की है चार्जशीट, उसमें कई जगह कहा है कि इसने दुनिया के किसी भी देश में क्यों न की हो बदसलूकी महिला पहलवानों के साथ, हिंदुस्तान में भी की है, दूसरे देशों में भी की है। आप सोचिए, हिंदुस्तान की महिला पहलवान दूसरे देश में खेलने के लिए जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जा रही है, और उनके खेल संघ का भगवान बना बैठा जो है सर्वशक्तिमान, जो तय करता है कि कौन टीम में रहे कौन ना रहे, किसका चयन हो किसका ना हो, किसको कोचिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाए किसको न भेजा जाए, जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की तरह का है कुश्ती महासंघ के भीतर, उसने उन देशों में भी इन लड़कियों के ऊपर हाथ फेरा, इनका यौन शोषण किया। क्या किस हौसले से वो खिलाड़ी लड़कियां वहां पर खेलती होंगी। इसके बावजूद कुछ लड़कियां मेडल लेकर आई है। आप मानकर चलिए कि अगर ये हरकतें, ये शोषण उनको नहीं झेलना पड़ा होता तो वो और अच्छा परफॉर्म करती और अच्छे मेडल लेकर आती, कई और मुकाबले जीत कर वो लौटती। तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ अदालत को कहा है कि इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली बनता है, चाहे कहीं भी हुई हो घटना, क्योंकि शिकायत यहां पर हुई है दिल्ली पुलिस को। अब आप सोचिए, बृजभूषण शरण सिंह के बड़े काबिल, बड़े महंगे वकील अदालत में ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्षेत्राधिकार ही नहीं बनता है दिल्ली पुलिस का, क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती। अभी 7 अक्टूबर को अगली तारीख इसकी तय हुई है इस मामले की। तब तक सदन के सम्माननीय सदस्य हैं बृजभूषण शरण सिंह। लड़कियां जो हैं अभी तक उस यातना से गुजर रही हैं जो यौन शोषण की शिकार किसी भी लड़की के साथ होता है। आपको वो तस्वीरें याद होगी कि पिछली बार जब संसद में नए भवन का कोई भूमि पूजन, कोई उसका हाउस वार्मिंग, कोई उसका गृह प्रवेश, कोई आपको ध्यान है सेंगोल वेंगोल नाम का कोई एक राजदंड लेकर वहाँ ढेर सारे दक्षिण भारत के किसी मठ के पंडित पुजारी स्वामी आके कुछ धार्मिक कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री जब वो कर रहे थे वहाँ पर एक धार्मिक जलसा नए संसद भवन में पूजा पाठ का, उस वक्त इन लड़कियों को दिल्ली पुलिस उठाकर फुटपाथ पर घसीट रही थी। धरना दिए जो लड़कियां बैठी थी इनको घसीटा जा रहा था वहां पर, इसलिए कि ये कई बार का सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। इसके बारे में माना जाता है कि इसका अपने आसपास के इलाके पर दबदबा है। मैं अभी ट्विटर पर एक वीडियो देख रहा था जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, उस ट्विटर पर एक वीडियो देख रहा था मैं। उस वीडियो में बहुत सारे कैमरे मीडिया के बृजभूषण शरण सिंह को घेर कर पूछ रहे थे, क्या आपकी टिकट कटने वाली है? तो वो भारी अहंकार के साथ और एक डरावने अंदाज में मीडिया के छोटे छोटे से लोग रहते हैं मीडिया के, उनको पूछ रहा था, तुम कटवाओगे मेरी टिकट? तुम कटवाओगे मेरी टिकट? मैं दूसरों को टिकट दिलवाता हूँ, दूसरों की टिकट कटवाता हूँ। ऐसा एक वीडियो है, अभी दिख जाएगा तो हम आपको अभी दिखाते हैं जहाँ मैं बोल रहा हूँ इसके साथ में। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। ये हाल इस देश का है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक दूसरी न्यूज़ रिपोर्ट रिकॉर्ड करवाई है मुजफ्फरनगर की, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा वालों को, उसकी शिक्षिका को बचाने की पूरी ताकत लगा दी यूपी पुलिस ने। पार्लियामेंट का आपने देखा है, उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी पार्लियामेंट की ताकत उसको बचाने में इस्तेमाल हो रही है। ये तीसरा मामला है, 3 दिन के भीतर ये तीसरा मामला बृजभूषण शरण सिंह का। कहाँ से इस देश के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, कहाँ से ये और मेडल लेकर आएंगे? इन खेल संघों की वजह से, सरकार के खेल से जुड़े मंत्रालयों की वजह से मेडल नहीं आ रहे हैं, उनके बावजूद आ रहे हैं। इस तरह के लोग हैं
इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में पुलिस ने अदालत में कहा है। भाजपा की राज वाली दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से अदालत में ये कहना पड़ा। इसको बृजभूषण शरण सिंह को जब मौका मिलता था तब ये लड़की को दबोचता था, उसके ऊपर हाथ फेरता था, उसका यौन शोषण करता था। आप कल्पना कर सकते हैं, बरस दर बरस इसके खिलाफ शिकायतें आती जा रही थी। फुटपाथ पे महीनों तक लड़के लड़कियां पहलवान बैठे हुए थे धरना देते हुए। उनको वहां से हटाने की तरह तरह की साजिशें हुई, उनको बैठने नहीं दिया गया, उनका शामियाना हटा दिया गया और आखिरी में जाकर नौबत ये आ रही है कि अदालत कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत और गवाह हैं इसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए। अब आप सोचिए कि कितने खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो खेल संघों के ऐसे शोषण के खिलाफ लड़ें। ये तो नामी गिरामी खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर आने वाले थे, दिल्ली शहर के बीच में एकजुट होकर कर रहे थे। इनके समर्थन में किसान संगठन आ गए थे और लोग आ गए थे, तो जाके इनकी बात सुनी गई। गांव-गांव में, कस्बे में, शहरों में, छोटे छोटे जिलों में जो शोषण होता है खिलाड़ियों का, उसके बारे में भी सोचिए। उनको बचाने के लिए कौन आएंगे लोग, कौन आते हैं उनको बचाने के लिए? कहाँ से ये देश खेलों में आगे बढ़ेगा? 140 करोड़ की आबादी है। ये 4 करोड़ की आबादी वाले कई देश ऐसे हैं, उतने मेडल भी ये नहीं ला पाता। जिन देशों की 4 करोड़ की आबादी है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा मेडल लेके जाते हैं। सोचिएगा इस बारे में कि हम खिलाड़ियों को कौन सा माहौल दे रहे हैं। फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच में रहूँगा। तब तक आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी टिप्पणी लिखिएगा, अच्छा बुरा जैसा आपको लगता है। उससे बहस आगे बढ़ती है, हमको सीखने मिलता है। और हाँ, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी का शौक़ रखते हैं तो इनको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसे अपवाद मत गिनाइएगा कि हमारे फलाने चाचा 80 साल तक सिगरेट पी रहे थे, उनको कैंसर नहीं हुआ। अपवाद सब जगह रहते हैं, इसीलिए डिक्शनरी में एक्सेप्शन या अपवाद ऐसे शब्द बने हैं। आम लोगों को कैंसर कभी नहीं छोड़ेगा, और कैंसर केवल एक मरीज को नहीं मारता है, पूरे परिवार को मार डालता है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है पूरे परिवार को। इतना महंगा शौक, इतनी महंगी लत मत पालिए। फिर मिलते हैं।